हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, इतने सारे बंदर आ गए थे, इसलिए आज हम सारी लीचियाँ तोड़ लें, क्योंकि 4-5 दिन से लगातार इतना परेशान कर दिया था उन्होंने। इसलिए अब सारी लीचियाँ तोड़ने की सोच रहे हैं हम। अभी बहुत अच्छे से भी नहीं पकी हैं ये लीचियाँ, पर बंदर इनको सब खा जा रहे हैं, इसलिए ऐसी तोड़नी पड़ रही है। ये लीची तोड़ के इस डुक्के में डाल रहे हैं। इतनी तोड़ दी हैं अभी, नीचे नीचे की मैं तोड़ रही, मतलब जहाँ तक मैं पहुँच सकती हूँ। फिर ऊपर की पेड़ में चढ़ के चाची तोड़ेगी। आज हम सबको भूख लग गई थी, तो अब हम नाश्ता कर रहे हैं। तो गाइस, ये मनीषा ने बना रखा है, उसका निकनेम भालू है। नाश्ता करने के बाद अब नहा धो के तैयार हो रहे हैं हम भागवत पे जाने के लिए। सूरज तो घर ही रहेगा आज, चाची में अंशु जाएंगे। तैयार हो गए हैं हम लोग, अब जा रहे हैं। तो जा रहे हैं हम। और रोड इतनी ख़राब हो रही है, कल बहुत बारिश हुई तो रोड बहुत ख़राब हो रही है। पहुँच गए हम लोग, अब जाते हैं नीचे को भागवत में। हारे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो शरण नंद के दुलारे। हे गोविंद राखो। भगवान ने हरि अवतार लेकर के आज उस हाथी की रक्षा की और उस ग्राहक को मुक्त किया। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज ये कथा तो आपने सुनाई, पर इस कथा का आशय क्या है मैं नहीं समझ पाया। हर कथा का कोई न कोई शिक्षा होती है। तो महाराज ये मैं समझ पाया कि हाथी पूर्व जन्म में कौन था, ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में कौन था जो भगवान के दिव्य धाम चले गए महाराज। और ये हाथी की ऐसी गति कैसे हुई महाराज, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कथा क्या है। तब कहते हैं यह हाथी कोई और नहीं, यह हाथी है मानव। देखो, जब 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते हैं तो हमको प्यास लगती है। कैसी प्यास? उस परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास लगती है। तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान आज गाय बना दिया पराधीन हो गए, आज कुत्ता बना दिया पराधीन हो गए, आज भौरा बना दिया पराधीन हो गए, तोता बना दिया पराधीन हो गए, हमको मानव बना दो महाराज, हम आपकी ही भक्ति करेंगे। तो अंत में जब प्यास लगी, भगवान ने कृपा करी, हमको बना दिया मानव। जैसे हाथी क्यों गया था उस सरोवर में पानी पीने, और बाहर से ही पानी पीता, अपनी प्यास बुझा करके बाहर आ जाता, तो क्या मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ता? क्या उसको डूबना पड़ता? क्या उसके पत्नी पुत्रों से छोड़ते? तो पानी में ज़्यादा ही लिप्त हो गया। हाथी ने हाथी का पाँव पकड़ लिया, और अंत में जब सबने छोड़ दिया तब भगवान को याद आया। तब इस प्रकार कहते हैं कि मानव को जो परमात्मा को प्राप्त करने की प्यास लगती है, तो वह भी 84 लाख योनियों से अंत में मानव योनि में इस संसार में आ जाता है। तो गर्भ में जब होता है, कहता है भगवान बाहर निकालो, मैं सत्कर्म करूंगा, आपको प्राप्त करूंगा, दान पुण्य करूंगा। जैसे ही गर्भ में से बाहर आया, भूल गया कि मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ। तो जैसी संगति में रहे वैसा कर्म करने लगा। तो यहाँ माया के चक्कर में बंद हो जाता है। तो जैसे ही संपूर्ण विष पिया, विष गले पर गया, तो उनको याद आई कि मेरे हृदय में तो राम जी का निवास है। और राम जी कैसे हैं? नीलाम्बुजस्यामल कोमलांगम, नीलम अंबुजम, नील कमल के समान भगवान कोमल अंगम, कोमल अंग वाले। और ऐसा भयंकर विष अगर राम जी को व्यापेगा तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा। तो वह विष गले में ही भगवान शंकर ने रोक दिया। उस विष के प्रभाव से भगवान शंकर का कंठ नीला हो गया, इसलिए भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। अंत में क्या हुआ कि अमृत आया, राक्षसों ने अमृत छीन करके गए, लेकिन वहाँ पी नहीं पा रहे हैं। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। अंत में भगवान मोहिनी बन करके गए, देवताओं को अमृत पिलाने लगे, दैत्यों को अमृत से वंचित रख दिया। उसी बीच में जब देवताओं को अमृत पिला रहे हैं, दैत्यों की तरफ ऐसा सुंदर रूप है, हंस रहे हैं, तो दैत्य उनके मुख को देख करके मोहित हो गए। उनको अब अमृत की जरूरत नहीं पड़ी। एक स्वर भानु नाम का दैत्य है,
वो समझ गया कि कोई न कोई ये देवताओं की चाल है, उसने देवताओं का जैसा रूप बनाया, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गए। तो भगवान तो इधर देवताओं को पिला रहे हैं, दैत्यों को देख रहे हैं, सूर्य को पिलाया। ये स्वर भानु दैत्य भी देव बन करके आया है, इसने भी हाथ छोड़े हैं, भगवान ने इसको भी पिलाया। जैसे ही इसको अमृत दिया भगवान ने, सूर्य चंद्रमा ने शिकायत करी, महाराज ये तो दैत्य है, इसको क्यों दिया तुमने? तो तुरंत भगवान ने जो है अमृत चंद्रमा को दे दिया। ले चंद्रमा अमृत दे जाके स्वर्ग में जा, और चक्र के द्वारा स्वर भानु का सिर काट दिया। सिर काट दिया तो अमृत पी चुका था, इसलिए मरा नहीं, और सिर का बन गया राहु, धड़ का बन गया केतु बन गया। तो देखो यही होता है सत्संग का प्रभाव। देवताओं के साथ केवल 2 मिनट बैठा ये राक्षस, 2 मिनट सत्संग में बैठा, उसका प्रभाव क्या हुआ कि आज सबकी कुंडलियों में है और ग्रह पूजन करते हैं। बिना राहु केतु के ग्रह पूजन ही नहीं होता है। राक्षस पर पूजा कहाँ जा रहा है? देवताओं के साथ पूजा जा रहा है। यही है सत्संगी और कुसंग। कितना भी दुर्गुण वाला मनुष्य अगर अच्छी संगति में थोड़ी देर भी जावे तो वह भी पूजनीय बन जाता है। इस राहु संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। इसलिए कहते हैं सत्संग बड़ा दुर्लभ होता है, और ऐसा भगवान का अगर सत्संग मिल जावे तो मनुष्य का समस्त प्रकार के पाप ताप संताप नष्ट होकर के वह भी पुण्य बन जाता है। और वह नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इसलिए कलयुग में किसकी महिमा है? कलयुग केवल नाम आधारा। देखो जी कहती हैं कि नंद बाबा कह रहे थे कि वो गर्गाचार्य जी बड़े ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञानी हैं, और उनके सामने कोई जावे तो सब सच बता देते हैं। क्या ऐसे भी ज्ञानी होते होंगे जो सब सच बता रहे हैं? ऐसे ज्ञानी की परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, यशोदा कहती है रोहिणी तुम मेरे पुत्र को पकड़ो, मैं तुम्हारे पुत्र को पकड़ती हूँ। अदला बदली करते हैं। अगर वो ज्ञानी पंडित होगा तो बता देगा, और खाली ऐसा हल्का फुल्का होगा तो नहीं बता पाएगा। दोनों के मन में परीक्षा लेने का विचार आया। दोनों ने मार्ग में अपने अपने पुत्र को बदल दिया। अब नंद बाबा के बाएं भाग में बैठ गई यशोदा जी, क्योंकि नामकरण में पत्नी को बाएं भाग में बैठाया जाता है। कल्ले दैन बैठून पड़ता, कल्ले बो बैठून पड़ता है। नहीं कभी भाई अगिल कभी पछिल, कभी दैन कभी बो, अलग अलग होता है। अब कहाँ क्या होता है? तो शास्त्र कहते हैं कि युद्धेषु पृष्ठतः भार्या मार्गे अग्रे निस्सरेत, ऋतु काले तु बामंगी पुण्य काले तु दक्षिणे। क्या मन लड़ाई झगड़ में जम रही है तो वह घरवाली पछिल लगून से हाँ घरवाला गिरकर लगा जाए तो नन लड़ाली भयंकर हो जाए। मतलब महाकाली रूप दिन में देर न होने सैनिक को, चंडिका रूप महाकाली रूप बनने में देर न करना। क्या कोर्ट कचहरी चक्कर से क्या घर समझौता खींच जाम जा सैनी ने गिलकर लग गया तो वहाँ बैठे ड्यूल के ड्यूल के बहुत फरार हाल में देर न करने का। इसलिए युद्ध के समय में नियम है तो युद्धेषु पृष्ठतः भार्या, युद्ध के समय में पत्नी को पीठ पीछे होना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों में अग्नि तत्व ज्यादा रहता है ना, एकदम छाछ से बोल देना। पुरुष थोड़ा धैर्य होता है, उसमें जल तत्व है वो शांत रहता है, और स्त्री एकदम मुखल कह देना। तो इसलिए स्त्रियों युद्ध के समय में स्त्री को पीठ पीछे होना चाहिए, पुरुष आगे को जावे। और मार्गे अग्रे, तीर्थ में जा रहे हो, मंदिरों में जा रहे हो, शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, तो कलश यात्रा आदि चल रही है, तो उस समय स्त्रियों का स्वरूप जो है लक्ष्मी कहा गया है। इसलिए उस समय स्त्रियों को आगे करें शुभ कार्य में और पुरुष पीछे चले। ऋतु काले तु मामंगी,
माने नामकरण है और रजो धर्म आदि के कर्म है, अभिषेक है, पाद प्रक्षालन है, भोजन है, शयन है, उस समय पत्नी को बाएं भाग में होना चाहिए। और पुण्य कालेषु दक्षिणे, इसके अलावा जो भी पुण्य आदि कर्म किया जाता है उस समय स्त्री को हर समय दाएं भाग में बैठाया जाता है। तो नंद बाबा नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण रजो धर्म में आता है, तो पत्नी को बाएं भाग में बैठा के गर्गाचार्य जी ने संक्षिप्त विधि से स्वस्ति वाचन पढ़ा। और जैसे ही नंद बाबा के बाएं में बैठी हुई यशोदा को देखा और यशोदा की गोद में बालक को देखा, समझ गए कि यह तो मेरी परीक्षा देने आए हैं, इन्होंने तो बदला हुआ है। तो अब यशोदा को देख करके यशोदा से कहने लगे, गर्गउवाच, गर्गाचार्य जी कह रहे हैं, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदयी गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यम बलाद विदुः। अरे रोहिणी यशोदा, मेरी ज्योतिष गणना तो यह कह रही है, अयम ही रोहिणी पुत्र, तुम्हारी गोद में जो बालक है वो बालक तुम्हारा नहीं है, वो रोहिणी का पुत्र है। क्या यह सच है? अब रोहिणी यशोदा जी को ग्लानि हो गई, अरे ये तो सच में बड़े ज्ञानी है, मैं तो फंस गई हूँ। अब ये कहीं नंद बाबा से न कहने। अरे अब बात बनाने लगी, अरे महाराज हम जल्दीबाजी में आई, देखो हम अपने पुत्रों में भेद नहीं करती हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, जिसका पुत्र रोवे जो वहाँ पर है वही दुग्ध पिला देती है, वही अपने साथ पकड़ लेती है, हम भेद नहीं करते महाराज। तो गर्गाचार्य जी को मन कहने लगे, भेद नहीं करती है, मेरी परीक्षा लेनी आई हूँ। कहूँ नंद बाबा से अबे कि तुम्हारी घरवाली मेरी परीक्षा लेने आई है? तो मन ही मन कहने लगी, महाराज नंद बाबा था जन गया तीनों तो चमकीना खुर्सत चमकुन में देर न करना, महाराज नामकरण हो रहा है और यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी तो बच्चे के जिंदगी में खराब होगा, है कि नहीं? बच्चों के उत्सव में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके जीवन में ही वो दाग लग जाता है। तो कह को बरियात है, अब बरियाता का दिन लड़ाई झगड़ा हो गया, वो बेचारों का जिंदगी की शुरुआत उम्र है और उसी दिन लड़ाई झगड़ा हो जाएगी तो उनका जीवन क्या सुखमय बीतेगा? नहीं बीतेगा। इसलिए लड़ाई करने वाला ने कभी न झंझट बरियात। बारात माने क्या होता है? बर कहते हैं श्रेष्ठ, वराणाम श्रेष्ठानाम यात्रा इति बर यात्रा। श्रेष्ठ लोग जब जाते थे उसको कहते थे बारात। पहली बड़े बरियात में जान गया, शयन आदि में जान गया, सबको कौन गया निके दे यहाँ निभावे ला दिया, शयन जा दिया। अचल कोई शयन जा बरियात सब पिन खानिया जनान नहीं, कहले कर ले गाड़ी खींची, कहले कान लड़ा करी, आए दिन कलह है। तो दूसरे की जब जिंदगी शुरू हो रही है उसी दिन तुम लड़ाई झगड़ा करके उनका जिंदगी में पहले दिन ही दाग लगा दे रहे हो, उस बेचारे का जिंदगी कभी सुखमय बीतेगी क्या? नहीं बीतेगी। लड़ाई झगड़ा करने वाले को बिल्कुल जयमाला माने जहाँ जिसको जीता जाता है तब उसको माला डाले जाते हैं। अब हम तो विधि पूर्वक ले जा रहे हैं, हम जीता है क्या? कन्या का विवाह अपनी इच्छा से दे रहा है तो वहाँ जयमाला की क्या जरूरत पड़ गई, है कि नहीं? और जहाँ जयमाला है बरियाते समझना, कह को प्यारा कह को क्या दुखे मतलब नहीं। और जयमाला के द्वारा हमारा धर्म भी भ्रष्ट हो गया। क्यों? हमारे वहाँ जब सात फ्यार हुन गया उसके बाद दूल्हा दुल्हन को बाएं बैठाता है और जयमाला में पहली ब्योली जो जब बाएं बैठा देना तो तुम्हारे 7 फेरों का धर्म गया। क्योंकि 7 फेरे तक क्या कहते हैं शास्त्र, यावत सप्तपदी नहीं वो तावत कन्याकुमारी का। जब तक 7 पदी नहीं होती तब तक कन्याकुमारी रहती है। 6 फेरे भी हुए हैं फिर तब तक भी कन्या पर पिता का अधिकार है। 7वां फेरा हुआ पिता का अधिकार छूट करके तब पति का अधिकार होता है। और 7 फेरे के बाद ही वो बाएं बैठती है। 7 फेरे से पहले तुमने देखा होगा सदा दाएं बैठाते हैं पंडित लोग, नहीं तो पंडित लोग मूर्ख है क्या? पहले कन्यादान करना चाहते हैं वो बैठा दें, है कि नहीं? 7 फेरे तक पति का अधिकार नहीं होता और 7 फेरे बाद वो पति का अधिकार होता है। तब कहता हूँ मैं तुझे अपने बाएं भाग में बैठाता हूँ। अब जयमाला में पहली वो बैठा देना तो फ्यारान को मतलब क्यों? दूसरा, माता पिता व्रत रह करके अपनी कन्या का अंगूठा बर को देते थे, अगले दिना घोषणा करनी गया। अब जयमाला में बर छड़ी रू मल्ली कन्या अंगूठ दी, पहली अंगूठ खींचो फोटो चक्कर में। जब कन्या आप अंगूठ दी आज बरेल खींच आज फिर मदार बाबा को व्रत रहे फिर अंगूठ देना की मतलब होता है नहीं होता है? गलत है सही है बताओ? हाँ तो मनन जो तुम ले ले। हाँ अब बोला नंतीना ने मानना, अरे नंतीन अगर मदार बाबा ने अखिल पड़ गया धिक्कार है ऐसे बच्चों को जो अपने माता पिता से धर्म को नहीं देखते हैं। अरे एक बरियात बने कहीं वो आई थी सार जहाँपुर बैठे आ रहे थे तो उन्होंने पूछा मेरे से कन्या पक्ष वालों ने, गुरुजी जयमाला क्या करें कि नहीं?
मैंने कहा भैया ये नियम है, अगर करते हो तो तुम्हारी मर्जी, हम क्यों बोल सकते बीच में ना। अब जनम कुना ना आदिम है बामन का दक्षिणाधिकार खान जो बर मरो ब्योल मलो, ऐसा ये गलत धर्म है। ब्राह्मण भी अगर गलत करता है तो ब्राह्मण को भी भोगना पड़ता है, उसके संतान नहीं संवरती है। हम ही अगर गलत भाव से पैसे ले जा रहे हैं तुमको अगर धर्म नहीं बता रहे हैं और दया ये करना नहीं कि हमारे पैसे ना काम था, हम ले तो जाएंगे पर हमारा बच्चा उस धन को भोगेगा नहीं। नामानि रूपाणि च सुधानि ते गुणकर्मानुरूपाणि नान्यहं वेदनो जनाः। बहुनी संति नामानि, महाराज इनका एक नाम थोड़ी है, इनके बहुत नाम है। क्या नाम बताऊं मैं? अरे कुछ तो रखो महाराज, बहुत नाम है। अरे गोपाल सहस्त्र नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम है, और सत्यनारायण अष्टोत्तर नाम है, गोविंद सहस्त्र नाम है, माधव सहस्त्र नाम है। महाराज इनके तो नाम ही नाम है। गर्गाचार्य जी कहते हैं नंद बाबा मैं क्या नाम रखूं? नंद बाबा कहते हैं महाराज एक दो तो नाम रख दो, कुछ तो रख दो आप। अरे महाराज वो तो कह रहा हूँ क्या रखूं, इनके तो अनेकों नाम है। तो क्या है महाराज? तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब समति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। इनके नाम से गर्गाचार्य जी कहते हैं इनका नाम कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई मुरली वाला कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा। तो अब भगवान का नामकरण हो रहा है और गर्गाचार्य जी भगवान का नाम रख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला। जय जय गोविंदा, जय जय गोपाला, जय जय गोविंदा। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंदा, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी दिया कृष्ण। अरे महाराज मैं तो काला है अपने प्यार से कह रही थी, महाराज कल के दिन सभी काला काला करके चढ़ाएंगे। बचपन के नाम भी फेमस हो जाते हैं बचपन में अगर बिगाड़ दिया। ये कृष्ण नाम तो आपने रखा, पर का लेने से, इस नाम को लेने से क्या फल मिलता है? तब गर्गाचार्य जी कृष्ण नाम की महिमा गाने लगे कि कृष्णेति मंगलम नाम
यस्य वाची प्रवर्तये भस्मी भवसु तत्सर्वं महापातक कोटयः। एक बार जो कृष्ण नाम लेता है उसके करोड़ों पाप जल करके भस्म हो जाते हैं एक बार कृष्ण कहने से, इसलिए यह कृष्ण नाम है। माँ कहती है महाराज तो आज भगवान से सारी गोपियां तंग हो गई, और रोज जो है यशोदा मैया के पास जावे, यशोदा मैया उनको एक डांट मार के भेज दें। तो आज गोपियों ने विचार किया हम सब साथ में जाती हैं और सब इकट्ठे जा करके शिकायत करके आती है। तो सब गोपियां गई और जा करके यशोदा मैया से कहने लगी मैया बाहर आओ, तुम्हारे लड़के के कारनामे बताते हैं। मैया गई और मैया कहते क्या बात है, कन्हैया भी है? तो कन्हैया भी मैया के पीछे छिप गए। आज सब आई हैं इसका मतलब गड़बड़ है, आज मैया के द्वारा मार खिलाएंगे। मैया कहती क्या किया है मेरे लड़के ने? तो गोपी जा करके सब गोपियां जो है भगवान की शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचत क्वचिद समये क्रोध संजातः स्तेयं स्वादवतः दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नास्ति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे स ग्रह कुपितो यातुक क्रोशतोकान्। हे मैया तेरा लड़का बड़ा पाखंडी है। पहली गोपी आई क्या बात है? मैया कहती है मैया वत्सान मुंचती, तेरा लड़का बछड़ों को खोल देता है। मैया कहती ठीक है जो तो दूध लगून जाने मेरी क्यों बात खोल दी, नैने दूध लगून बुखार न खोल क्या बुखार माँ जब मैं डब्बा लेने भीतर जाऊँ वो है पहली आगे बच्चे खोल दीजिए, क्वचित असमय में खोल देता है। मैं कहती हूँ कन्हैया डब्बा लेके आई, बछड़ा खोल दे। कमर में हाथ लगा के कहता मैं तेरा नौकर हूँ क्या, अपना काम अपने आप कर। और मैं अंदर डब्बा लेने गई तो पहले ही आकर के बछड़ा खोल देता है। मैया ने पकड़ा कन्हैया का कान, तूने किया ऐसा? हाँ मैया किया। क्यों? माँ ये गोपी बड़ी चालाक है, बछड़े को खूंटी से बांध के गाय के खूंटी पर बांध देती है, और गाय अपने बछड़े को चाटे तो दूध देने लगती है, सारा दूध निकालती है और बछड़े को नहीं पीने देती। लास्ट में बछड़े को जहाँ से खोल रखा है वहीं बांध देती है। इसलिए माँ मैं बछड़े का हिस्सा जो है पहले ही पिला देता हूँ। मैया ने कहा ठीक किया मेरे लड़के ने। गाय दूध अपने बछड़े के लिए देती है, हमारी थोड़ी थोड़ी देती है। हम तो चोर है निकाल लेते हैं, पर तुम कम से कम हो थोड़ा लगाने दूध लगाने से। पति सोया हुआ है, बढ़िया टाइम में आया तू। भगवान कहते उसको उठाओ, जोर से बोलने लगे। काली नाग उठ गया, भगवान को लपेटने लगा, भगवान भी स्वरूप बढ़ाने लगे। तो काली नाग खूब लपेट रहा है, भगवान ने विशाल स्वरूप बना दिया। अंत में भगवान ने छोटा रूप बनाया और उसकी जकड़ कम हुई तो उसके फन पर भगवान कूद पड़े। 100 फन है काली नाग के, जिस फन से यह भगवान को काटना चाह रहा है भगवान उसी फन पर पाँव रख दे रहे हैं। तो ऐसा नृत्य भगवान करने लगे काली नाग के फनों पर। अंत में काली नाग की पत्नियां कहती है महाराज इसे छोड़ दो। हम कहती हैं ये तो अहंकारी है, ये नहीं छोड़, कहेगा महाराज इसे मारो मत। भगवान कहते हैं मैंने तुमको स्थान दिया था, रमणक द्वीप दिया था, तुम वहाँ से क्यों आए? ये रमणक द्वीप माने ये पर्वत है ना, यही रमणक द्वीप है, ये सब नागों की भूमि है यहाँ से लेकर के। तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हारे जगह बनाई थी, तुम वहाँ क्यों आओ? वहाँ छोड़ करके काली धर पर क्यों आए? महाराज क्या करूँ, रमणक द्वीप पर हम रहते थे, पर वहाँ गरुड़ आता था नित्य, और गरुड़ रोज जो है अमावस्या के दिन एक सांप परिवार को खाता था, एक सांप को खाता था महाराज, रोज एक दिन का एक घर से खाता था। मकाली कहता मेरी बारी आई, मेरी पत्नी कहती है महाराज आप चले जाओगे मैं विधवा हो जाऊंगी, इसलिए मैं ही जो मर जाती हूँ तुम दूसरा विवाह कर देना। मैंने कहा नहीं तू तो मेरी प्राण प्रिया है, तू रह जाएगी तो मैं कैसे, तू मर जाएगी मैं कैसे रहूँगा। बच्चा कहता है माता काली नाग के बच्चा कहता है कि मैं जाऊँगा गरुड़ मुझे खा लेगा, तुम लोग दूसरे बच्चे पैदा कर लेना। तो महाराज रह नहीं पाया, मैं आया, पत्नी भी आ गई, मेरा बच्चा भी आ गया, तीनों गरुड़ से कहते हैं मुझे खाओ मुझे खाओ। महाराज एक भी अगर मर जावे तो पूरा, अगर बच्चा मरे तो माता पिता की क्या गति होगी, पिता मरे तो माता और पुत्र कैसे रहे, माँ मरे तो पुत्र और पिता कैसे रहे। महाराज पूरा घर गड़बड़ हो जाता। अंत में हमने गरुड़ के साथ लड़ते लड़ते काली दह पर आ गए यमुना नदी में, यहाँ छिप गए क्योंकि यहाँ गरुड़ नहीं आता। इसलिए महाराज अब गलती हो गई, भगवान कहते जा मैं तुझे स्थान देता हूँ, तो आज से रमणक द्वीप पर चले जा, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ियों पर, और वरदान देता हूँ कि वहाँ आज से कभी गरुड़ नहीं आएगा। और गरुड़ आएगा तो गरुड़ आते ही उस पर्वत पर जहाँ तुम रहते हो अगर घूमेगा तो गरुड़ मर जाएगा, वहाँ सिर भर जाएगा गरुड़ का। तो इसलिए ये जो पर्वत है ना काली नाग धौली नाग सुन, यहाँ गरुड़ का प्रवेश भी कम होता है, और यही रमणक द्वीप है, नाग भूमि है। तो कहा ऐसे स्थान पर चले जाओ वहाँ कभी भी जो है गरुड़ का आगमन नहीं होगा, तो सुखपूर्वक रहो। तो कहा वाला
बिगड़ी को बनाने वाला, पापों को मिटाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा 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 डगरिया आजा आजा सांवरिया, सखियां देखे डगरिया, आजा आजा सांवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया, आजा आजा सांवरिया। तूने है तूने है तूने है तूने है तूने है गोकुल नगरिया, आजा आजा सांवरिया, तूने है गोकुल नगरिया। अब हम सब जा रहे हैं खाना खाने। इनने तो कभी खाया नहीं हुआ, आज पहली बार ले जा रही हूँ मैं। हाय हेलो हेलो ताई जी प्रणाम, जीते रहो। ये है मेरी ताई जी, बहुत अच्छी है ये, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। हम तो खाना खा के आ गए हैं। बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है और लोग वैसे ही बारिश में खा रहे हैं। अब क्या खाया जाएगा उनसे, लेकिन बाहर बहुत बारिश आ रही है और मैंने तो खा लिया है टाइम से ही। सबके खाना खाने के बाद इतनी तेज़ बारिश हो गई है, टेंट के ऊपर पानी भर गया है। ये सब लोग पानी निकाल रहे हैं। इतनी मेहनत करी जा रही है टेंट फटे ना, इसलिए फटाफट पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊपर पे वो है प्लास्टिक की पॉली, इसलिए पानी ऊपर जमा हो रहा है और ये सब निकाल रहे हैं। हमारे मेन पहलवान ये हैं। सब दर्शक हैं, सब काम में लगे हैं। जिम करता हुआ बंदा है, जिम होने लगा ये है वो टीवी बात। बारिश रुक गई है अभी, अब कीर्तन की तैयारी हो रही है। अब कीर्तन करेंगे हम। तेरी भक्ति में जो बोली
भजन कीर्तन सब हो गए हैं, अब सब चले भी गए हैं। अब हम भी सोने जाते हैं। आ गए हैं हम कमरे में सोने। अंशु सो भी गया है और अब नेहा और मैं भी सो जाएंगे। ऊपर पे अम्मा सो रही हैं और नीचे अंशु, नेहा, मैं सो रहे हैं। तो हम सब आ गए हैं सोने और सो गए हैं। लाइट बंद कर दी है इसलिए पूरा अंधेरा हो रहा है। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।